न विनिष्ट दृष्टि। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिस समय महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी, दोनों पक्षों की ओर से सेनाएं जो आमने सामने थी, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, तो भगवान राजदूत बनकर के कौरवों की सभा में गए हुए थे। जा करके धृतराष्ट्र को कहा कि गांव ही दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, ये तो केशव आप बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। अरे वो भी तो मेरे भाई पांडु के ही तो पुत्र हैं। 5 गांव ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, मैं कोई भी अगर काम करता हूँ तो पहले अपने पुत्र दुर्योधन का राय जरूर लेता हूँ। दुर्योधन बगल में बैठे थे। दुर्योधन से भगवान ने पूछा, भैया आपका क्या राय है, क्या संकल्प है? कहा, हे केशव, 5 गांव भूमि की बात करते हो, एक नोक जमीन नहीं दूंगा बिना युद्धे न केशव। हे केशव, बिना युद्ध की। भगवान ने कहा, ये तूने नई बात नहीं कही। अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो उसको अच्छी बातें बुरी लगने लगती है। तो पांडवों का राजदूत बन करके भगवान गए हुए थे। भगवान ने वहाँ पर अपना विराट रूप भी दिखाया। दुर्योधन को कहा कि ये मत समझना कि पांडवों के साथ महाशक्ति नहीं है। युद्ध की तैयारियां दोनों ओर से हो रही थी। विदुर जी महाराज उस समय तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। कहे कि मैं युद्ध में हिस्सा नहीं बनूंगा। उनको दासी पुत्र कह करके अपमानित भी किया गया था। तो इस प्रकार से विदुर जी वृंदावन तमाम तीर्थों में जाकर के भ्रमण किए। शांति भूमि हरिद्वार में गए, तैयार किया। कुछ दिन चर्चा किस करना चाहते हैं, यह बात मैत्री जी से हुई। तो महाराज तीर्थयात्रा करने के लिए जब निकल पड़े, श्रीरंगम सेत, बंध, काशी, पुष्कर अनेक तीर्थों में विचरण करते हुए अंत में पहुँचे वृंदावन। और वृंदावन में यहाँ पर श्री उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव जी ने विदुर जी को, जिसमें कृष्ण लीला का वर्णन किया, भगवान की द्वारिका लीला, भगवान की